आपके भाई को समर्थन में मुकदमा लिखा गया, तो उसके भाई काफी दिनों बाद वायरल कर गई। हमारे तो गवाह आपके कैमरे हैं, आपकी विजुअल हैं, आप स्वयं हैं, स्वयं प्रशासन है। आपके कैमरे झूठ नहीं बोल सकते। ये इसलिए कि इंसान नहीं है, ये नहीं है। ये सोनिया नगर में पैसा बट रहा था और वहाँ की विधायिका वहाँ मौजूद थी, पैसा बांट रही थी अपने 40 समर्थकों के साथ। हम हमारे जिलाध्यक्ष जी और केवल कैंडिडेट वहाँ पहुँचे और हम लोगों ने इसका विरोध किया। और जब नहीं कोई सुनने को तैयार हुआ कि हम मोहल्ले के अंदर जाके उन्हें निकालेंगे, एक दुकान पर उनकी निजी जमीन पर केवल 3 लोग हम लोग बैठे हैं, जो आपकी विजुअल, आपकी वीडियो और आपके कैमरे, प्रशासन के उपस्थित अधिकारियों की आंखें, ये इसके लिए स्वयं गवाह हैं कि केवल 3 लोग प्राइवेट जमीन पर, और इस कारण से कि जब सरेआम प्रशासन की मौजूदगी में पैसा बांटा जा रहा था तो हम लोग धरने पर बैठे थे कुछ देर के लिए। लेकिन जब पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया और जब मीडिया भाई हमारे, जिनका मैं कृतज्ञ हूँ, जब वो गाँव उस सोनिया नगर के अंदर गए तो 6:40 पर पैसा बांटते हुए 11 गाड़ियों से सदर विधायक निकली हैं। 6 बजे चुनाव प्रचार बंद हो गया था। 6 बजने के 1 मिनट बाद किसी को मोहल्ले के अंदर जाकर के भ्रमण करना भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन था। हमारे ऊपर 144 का उल्लंघन दिखाकर 188 का मुकदमा हमारे जिलाध्यक्ष जी के ऊपर और कैंडिडेट के ऊपर लिख दिया गया। और जबकि मैंने उसी समय अपने मोबाइल पे उस टाइम को दिखाया है जब 6:42 पर विधायिका सोनिया नगर के अंदर से निकली हैं। तो कानून सबके बराबर है। अगर हम पर झूठा लिखा गया, 3 लोगों के ऊपर कोई 144 का उल्लंघन नहीं लग सकता। और हम किसी के दुकान पे, किसी के घर के अंदर उसकी मर्जी से अपने दुख और विरोध को प्रकट करने के लिए बैठ करके अपना विरोध जता सकते हैं, जो एक डेमोक्रेसी का हिस्सा था। उस पर मुकदमा लिख गया। लेकिन 6:40 पर जो उस मोहल्ले से निकले लोग, जिनके गवाह आपके कैमरे हैं, आपके मोबाइल्स हैं, आपकी खुद की वहाँ पे मौजूदगी है, प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी है, तो ये मुकदमा क्यों नहीं लिखा गया? जहाँ तक हमारे भाई का सवाल है, जो मुकदमा लिखा गया है कितना हास्यप्रद है। सुबह से छोटे भाई के साथ 2 सब इंस्पेक्टर, 4 कांस्टेबल लगा दिए गए थे। अपना बस्ता बांटने जा रहे थे। उसी मोहल्ले के एक व्यक्ति ने, जहां उन्हें बस्ता देना था, उसने रिक्वेस्ट किया हमारे घर में चाय पी लीजिए। वो चाय पीने के लिए उसके घर में चले गए। 10 मिनट बाद कोतवाली की पुलिस आती है, कहती है हम इनके घर की तलाशी लेंगे। हमारे भाई कहते हैं ठीक हो, लीजिए, मैं जा रहा हूँ। और उनसे कहा जाता है कि आप जाइए। उसके घर में 10-10 की 6 गड्डी जो करेंसी, जो बैंक ऑफ बड़ौदा से उसने उसी दिन लिया था, 20-20 रुपए की 6 गड्डी करेंसी, 5-5 रुपए 100 की 5-5 रुपए की 5 गड्डियाँ करेंसी, जो अपनी भांजी की शादी के लिए वो लेकर के आया था। उस 16-17 हज़ार रुपये को निकाल करके बताया जाता है उसके घर से कि आप इसको बांटने के लिए रखे होंगे। और उसमें हमारे भाई को भी लिखा जाता है। जिस भाई के साथ कोतवाली की पुलिस लगाई गई हो, उनकी मौजूदगी में अगर वो पैसा दिया होता, उसने किसी को बांटा होता, तो इसके दोषी तो वो पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी भी थे। मात्र किसी के घर में बैठना और उसके घर से उसके निजी पैसे को, जो शादी के लिए वो लाया था, उसको दिखाकर और कुछ शराब की शीशियां दिखा करके, ये केवल दबाव बनाया गया, गलत किया गया। हम प्रशासन से आग्रह करेंगे निष्पक्षता से काम करें और इस चीज़ पर देखें कि अगर कोई व्यक्ति किसी के घर में बैठा है, उसके यहाँ अगर 10,000 रुपये निकल भी आया तो ये उसे बताएगा कि 10,000 रुपये कहाँ से निकला। लेकिन बैठने वाले व्यक्ति के ऊपर आप आरोपित कैसे कर देंगे? आप यहाँ बैठे हुए हैं, मेरी जेब में कुछ निकल आए और पुलिस कहे कि आप लोग भी बैठे थे, आप भी आरोपी हैं,
क्या ये न्याय की तर्कसंगत परिभाषा हो सकती है? इसलिए मैं प्रशासन से कहूँगा, लिखे गए इस झूठे मुकदमे को जांच करा करके उसकी निष्पक्षता से कार्रवाई करें। 3 लोग अगर किसी की निजी दुकान पर, और इस कारण से जब प्रशासन के सामने पैसा बट रहा था, हमने अपना अगर विरोध प्रकट किया तो हमने 144 का भी उल्लंघन नहीं किया था। अगर हमने 144 का उल्लंघन किया था तो 6:40 पर प्रचार करने वाले लोगों ने, क्या उन्होंने चुनाव आयोग का आदर किया था कि उल्लंघन किया था? तो आखिर वो ये न्याय क्यों नहीं हुआ? मुकदमा दोनों तरफ से क्यों नहीं लिखा गया?